हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल वन स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे ये हमारा उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं उसमें से है। और देखिए स्टूडेंट, साथ ही साथ ये जो आज का टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा जितने भी मेंस अभी होने वाले हैं, यूपीएससी का मेंस है, यूपी पीसीएस का मेंस है, हमारा यूपीएससी का लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, कोई भी पर्टिकुलर आपका मेंस का एग्जाम है, तो उन सभी के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे आज ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। टॉपिक देखिए हमारा क्या है। टॉपिक है हमारा जो भारत का एक पहला इंटरनेशनल लिक्विड हमारा टेलीस्कोप है, वो है हमारे इस टॉपिक के नाम। मतलब भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के विषय में आज हम जानेंगे सभी कुछ और देखेंगे कैसे हमें ये अगर क्वेश्चन हमारा मेंस में पूछ लिया जाता है तो हमें इसमें किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, इसलिए बिना स्किप किए हुए आप लेक्चर को पूरा देखिए। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कंसाइज करके कि ये एक्चुअल में है क्या। देखिए भारत का पहला वर्ड जहाँ पे भी लग जाता है, जैसे कि मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ, जहाँ पे भी हमारा पहला एक वर्ड यूज हो जाता है वो हमारा जो टॉपिक होता है प्री से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए मेंस के लिए भी उतना ही वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एशिया का अभी तक का ये पहला ऐसा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो हमारा डेवलप हुआ है। कहाँ पे डेवलप हुआ है? इंडिया में डेवलप हुआ है। और अभी तक का ऐसा एक इससे पहले के जितने भी टेलीस्कोप थे ऐसे नहीं थे, कुछ अलग थे। क्या चीज़ उसमें अलग थी, क्या उसमें एक भिन्नताएं थी, वो सभी आज के हम लेक्चर में जानेंगे। बट साथ ही साथ ये हमारा अभी तक का ऐसा पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। और देखिए यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो ये हमारा टेलीस्कोप है ये कहाँ पे लगाया गया है? ये हमारा नैनीताल जो एक जिला है वहाँ पे लगाया गया है। आप सभी जानते होंगे आर्यभट्ट एरीज करके जो हमारा एक अनुसंधान केंद्र है साइंस वाला, ठीक है। तो वहाँ पे एरीज हमारा कहाँ है? नैनीताल में है। तो नैनीताल की देवस्थल नामक स्थान पर इस टेलीस्कोप की स्थापना हुई है। इसीलिए आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँगी ये एक्चुअल में है क्या, तो देखिए ये एक तरीके का क्या है, मिरर टेलीस्कोप है। इससे पहले के ऐसे कोई टेलीस्कोप नहीं बने थे। जो इसमें मिरर है, जो उसमें एक लेंस है, उसमें क्या है, मरकरी का यूज हुआ है। वो मरकरी क्या करता है, मरकरी जो उसमें आगे को जो उसमें प्रकाश आता है, उसमें एक जो मिरर है, मिरर में प्रकाश जब टकरा कर आता है तो वो उसको क्या करता है, अपने कैमरे में कैद कर लेता है। उसका जो आगे का लेंस है उसमें हमारा एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक कैमरा लगा होता है। और वही इलेक्ट्रॉनिक कैमरा हमारा बहुत सारी तस्वीरें क्लिक करने में मदद करता है। ये जो टेलीस्कोप है ये कई तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। देखिए साइंटिस्ट के लिए तो हेल्पफुल है ही, और ये जो हमारा टॉपिक है आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो हमारा ये मिरर टेलीस्कोप है, ठीक है, इससे पहले जो टेलीस्कोप लगते थे वो क्या करते थे जनरली, इससे पहले जितने भी टेलीस्कोप वगैरह लगते थे, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, तो जितने भी टेलीस्कोप लगते थे वो या तो उपग्रहों का अध्ययन करते थे या फिर किसी सैन्य चीज़ों के लिए हमारे प्रयोग में लाए जाते थे, ठीक है, निगरानी वगैरह के लिए, सैन्य चीज़ों की निगरानी वगैरह के लिए सेना वगैरह में, या फिर हमारे उपग्रहों के लिए यूज होते थे। बट ये जो हमारा ILMT है, इंडियन इंटरनेशनल लिक्विड मिरर सैटेलाइट, ये क्या है एक्चुअल में, ये इस तरीके से कार्य करता है कि ये सारे उपग्रहों के साथ ही साथ जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं, जो भी हमारे खगोलीय पिंड है, उन सभी का एक साथ में ये क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है और सारी ही पिक्चर्स अवेलेबल करवा सकता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो ये मिरर टेलीस्कोप है इसमें हमारे 4 देशों ने सहायता करी है, 4 देशों का सहयोग प्राप्त हुआ है भारत को, और भारत ने इसे बनाया है। तो बेल्जियम है उसमें, ठीक है, हमारा पोलैंड है उसमें, और हमारा कनाडा है उसमें, और साथ ही साथ चौथा कंट्री जो है हमारा उज्बेकिस्तान भी है। इन चारों ही देशों ने सहयोग किया है। पूरी इसमें 50 करोड़ की एक लागत आई है, और तब जाके हमारा जो हमारा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर सैटेलाइट है वो टेलीस्कोप है वो बनकर तैयार हुआ है। देखिए एडीज में इसे लगाया गया है, और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है हमारे यहाँ पे 2450 मीटर। तो समुद्र तल से 2450 मीटर इसकी एक ऊंचाई है।
4 मीटर का इसका व्यास है इस टेलीस्कोप का। और बहुत सारी एक इसकी इम्पोर्टेंस है कि इससे पहले जो अभी ये हमारा सैटेलाइट लगा है, देखिए एक तो एक्चुअल में इंडिया में लगा है, तो हमारे लिए भी बहुत कि गौरव की बात है कि हमारे देश में ऐसा एक काम हुआ है कि पहला अभी तक का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगा है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज के हम लेक्चर में जानेंगे सभी कुछ। इन शॉर्ट में आप सभी समझ ही गए होंगे कि ये हमारा जो टेलीस्कोप है ये क्या कार्य करेगा। ठीक है, तो जो हमारा देखिए नैनीताल में है, नैनीताल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, सब जानते ही हैं इसे, प्री में कई बार आपने पढ़ा होगा, आते भी है क्वेश्चन कि एरीज हमारा कहाँ पर है। तो एरीज हमारा कहाँ है स्टूडेंट? नैनीताल में है। नैनीताल के देवस्थल वेधशाला परिसर में इसकी हमारी स्थापना की गई है। ठीक है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो ये हमारा क्या है? इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, भारत का पहला है। और देखिए एरीज हमारा कहाँ है? नैनीताल में है। नैनीताल की देवस्थल वेधशाला में इसकी स्थापना की गई है, बट इससे पहले भी वहां पे 2 टेलीस्कोप लगा दी गई हैं। ठीक है, ये इस तरीके की कौन सी है? तीसरे नंबर की हमारी टेलीस्कोप है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। कभी आपके बारे में अगर इससे संबंधित आपके अगर क्वेश्चन वहाँ पे मेंस में आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको इसकी स्टार्टिंग से इसकी डेफिनेशन बता के एक्चुअल में ये है क्या, एलएमटी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है क्या, इसको डिफाइन आपको करना पड़ेगा। इसके कुछ की पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे, साथ ही साथ इसके बारे में इसकी क्या विशेषताएं हैं या क्यों ये अलग है, क्यों इसे भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहा जा रहा है, वो सारी ही चीज़ों पे फोकस करते हुए लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन देना है। और साथ ही साथ में देखिए साइंस एंड टेक के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत ज़्यादा एक तरक्की कर ली है। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक के पेपर में ही देखने को मिल जाए। तो इम्पोर्टेंट है आज का ये हमारा। देखिए इसके की पॉइंट्स क्या है, ये हमारा एशिया का अभी तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जिसे क्या है, बेल्जियम है इसमें, कनाडा है इसमें, पोलैंड है इसमें, और एक हमारा चौथा कंट्री और है, वो कौन सा है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान, इन चारों ही देशों के सहयोग से भारत ने इसे स्थापित किया है और इसमें पूरी 50 करोड़ रुपए की एक लागत लगी है। इसकी ऊंचाई देखिए समुद्र तल से कितनी है? 2450 मीटर ऊंचा है ये टेलीस्कोप, जहां पे एरीज में हमारा लगाया गया है देवस्थल में। और देखिए इस तरीके का ये, इस तरीके का नहीं, वैसे तीसरा टेलीस्कोप है, बट इस तरीके का ये हमारा पहला मिरर टेलीस्कोप है, जिसकी स्थापना उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एरीज स्थान में की गई है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कि दुनिया के किनारे पे मौजूद जो आकाश गंगाएं हैं और जो अन्य हमारे खगोलीय तत्वों का निरीक्षण करने के लिए किया गया है। तो इसका उपयोग किस लिए किया गया है कि जो दुनिया के किसी भी कोने में, ठीक है, कहीं पे भी एक तो इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इस टेलीस्कोप को भारत के या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ले जाया जा सकता है और वहाँ पे इसे एक्टिव किया जा सकता है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, आकाशगंगा और जो अन्य खगोलीय तत्व है इन सभी का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा ये वाला टेलीस्कोप। और खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए ये किया गया अभी तक का दुनिया का पहला LMT है। शॉर्ट में मैंने इसलिए लिखा है, आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना है, जब आप मेंस लिखने जाएंगे वहाँ पे कभी भी आपको इन शॉर्ट में ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। LMT एक्चुअली में मुझे जल्दी टाइम कम होता है इसलिए मैंने लिख रखा है, आपको पूरा अच्छे से डिफाइन करके लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ही लिखना है। कहीं भी आपको, आप मेंस लिख रहे हैं तो कहीं भी आपको शॉर्ट की पॉइंट्स का यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए क्या है, विकसित किया गया ये दुनिया का पहला LMT है। अब देखिए देख लेते हैं कि ILMT हमारा क्या है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो है क्या। तो ये क्या है, आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन हेतु ये क्या है, उपयोगी है। इसके लेंस में क्या है, मरकरी का उपयोग किया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया था, वही सारी चीज़ें क्या है इसी में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसलिए मेंशन कर रखी है ताकि अगर आप मेंस में कोई टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको भी पता लग जाए कि उसमें आपको किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए ILMT क्या है, हमारा आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसके लेंस में हमारा क्या है, मरकरी का उपयोग है, जो एक दर्पण की तरह कार्य करता है। उस दर्पण में अगर प्रकाश
जाता है तो वो टकरा कर जब लौटता है तो उस प्रकाश को कैमरे में कैद कर लिया जाता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक हमारा क्या होता है, इसमें यहाँ पे कैमरा भी होता है, ठीक है। तो वो जो करता है वो फोटोज वगैरह क्लिक करता है और वो फोटोज अवेलेबल करवाता है हमारे सभी साइंटिस्ट को। तो खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए ये हमारा विकसित किया गया है और अभी तक का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। अब देखिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है क्या, हमने देख लिया, ठीक है। कहाँ पे स्थापित किया गया है हमने देख लिया, क्या ये कार्य करेगा हमने देख लिया। अब इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों किस तरीके से ये अन्य टेलीस्कोप से भिन्न है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए LMT की विशेषताएं क्या है कि LMT हमारा क्या है कि अन्य टेलीस्कोप से भिन्न है, ठीक है। हमने देखा ये अन्य टेलीस्कोप से भिन्न है, बट क्यों भिन्न है ये भी हमें पता चलना चाहिए कि ये किस तरीके से अलग है। क्योंकि देखिए इससे पहले की जो टेलीस्कोप थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या करते थे कि या तो उपग्रहों की निगरानी के लिए प्रयोग में लाए जाते थे या हमारे सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे प्रयोग में लाए जाते थे, सैन्य उद्देश्यों के लिए तैनात किए जाते थे। दो चीज़ों के लिए वो कार्य में लाए जाते थे। बट यहाँ पे जो हमारा LMT है, ये LMT इस तरीके से प्रभावशाली हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कि इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए भी है बहुत ज़्यादा कि ये क्या करता है, उपग्रहों के साथ साथ जितने भी गैलेक्सी हैं, सुपरनोवा है, क्षुद्र ग्रह हैं, अंतरिक्ष के जो मलबे हैं और सभी इन्हीं के साथ साथ जितने भी हमारे खगोलीय पिंड है, इन सभी की एक साथ ये निगरानी कर सकता है। देखिए इससे पहले जितने भी टेलीस्कोप हमारे लगाए गए हैं इंडिया में, वो सब क्या करते थे कि एक समय पे अगर उन्हें कहीं देखा जा रहा है उन टेलीस्कोप से, तो एक समय में एक जगह की पिक्चर्स आपको अवेलेबल कराएंगे। एक आकाशीय पिंड का एक समय में एक ही चीज पे वो क्या करते थे, फोकस करते थे। बट यहाँ पे क्या है, LMT एक जगह पे फोकस ना करके इसका क्षेत्र क्या है बहुत ज्यादा विस्तृत है, एक साथ ही बहुत सारी पिक्चर्स ये क्लिक कर सकता है, सभी चीजों को में अपना ध्यान दे सकता है, ठीक है। तो कई तरीके से क्या है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक साथ ये क्या कर सकता है, कई जगहों की निगरानी हमारा कर सकता है और एक ही साथ साथ ये कई तरीके की पिक्चर्स हमें अवेलेबल करवा सकता है। तो देखिए ये क्या है, भारत के सबसे बड़े संचालित देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के साथ हमारा क्या करेगा, कार्य करेगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये तीसरा टेलीस्कोप है जो कि हमारा नैनीताल में लगाया गया है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एरीज में। इससे पहले भी 2 और लगाए जा चुके हैं, उसी में एक हमारा क्या है DOT है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप DOT, और इसी DOT के साथ ये हमारा क्या करेगा, ये वाला जो LMT है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप DOT के साथ मिलकर कार्य करेगा। एक्चुअल में ये जो बनके तैयार होगा, बनकर तैयार क्या होगा मतलब बनके तैयार तो है, बट एक्चुअल में जो इसका एक संचालन हमारा शुरू हो जाएगा, वो हमारा इसका संचालन कब से शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, ये होगा हमारा अक्टूबर 2022 से। तो अक्टूबर 2022 से आपको देखने को मिल जाएगा और 2017 से इस पर कार्य चल रहा है। अक्टूबर अभी हमारा ये जून में लगा है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जून 2021 में हमारा ये एरीज में लगा है और अक्टूबर 2022 में ये बनकर हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक संचालन स्टार्ट कर दिया जाएगा, वैज्ञानिक संचालन इसका शुरू हो जाएगा कि ये कार्य हमारा उस समय से करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हमारा इम्पोर्टेंट है। और आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी का भी जो अपर PCS है उसका भी मेंस हमारा आगे बढ़ गया है। अब आगे फिलहाल अक्टूबर तक आया है, बट अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि अक्टूबर में होगा या और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज कर देनी है। चेंज के साथ ही साथ देखिए स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है, रिविजन अपना करते जाना है, आंसर राइटिंग आपको करते जानी है, बट जो करंट का हमारा सेक्शन है उसमें और ज़्यादा आपको रिवाइज करना होगा और ज़्यादा आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कई सारी चीज़ों को अपना करंट अफेयर्स में आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करते जाना होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक स्थिर दूरबीन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्थिर ऐसा एक टेलीस्कोप है जो अन्य दूरबीन, जबकि अन्य जो हमारे टेलीस्कोप होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट की दिशा में हमारे कार्य करते हैं, मतलब एक जगह पर अगर वो फोकस होकर कार्य करते हैं। तो ये क्या है, एक स्थिर है, कई जगह में ये क्या कर सकता है, पिक्चर्स हमारी प्रोवाइड हमें करवा सकता है। LMT देखिए क्या करेगा, लिक्विड मिरर जो टेलीस्कोप है वो सितारों, आकाशगंगाओं, क्षुद्र ग्रहों आदि सबका सर्वेक्षण करेगा, जबकि हमारा अन्य टेलीस्कोप जो होते हैं एक समय में एक ही अंश को दिखा पाते हैं। ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इससे क्या है, बड़ी मात्रा में डाटा उपलब्ध होगा। तो ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इससे बड़ी मात्रा में डाटा जो है हमें वो मिलेगा। रात के टाइम पे 10 से मतलब 12 GB तक इसमें क्या होगा, डाटा हमें मिलेगा। 4 मीटर क्या है इसका व्यास है, जो लिक्विड टेलीस्कोप है इसका जो व्यास है वो है हमारा
4 मीटर। ओके, और इससे देखिए बड़ी मात्रा में डाटा तो उपलब्ध होगा ही साथ ये जो टेलीस्कोप हमारा ये किसी भी तारे का क्या करेगा, घनत्व और तापमान जो अन्य जानकारी होती है उन सभी को प्रोवाइड हमारा करवाएगा। तो ये जो टेलीस्कोप है हमारा तारे का घनत्व, तापमान और अन्य जानकारी भी जुटाने में हमारा मददगार साबित होगा। अभी तक का देखिए ये ऐसा टेलीस्कोप है जिसे दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि इस टेलीस्कोप को दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है और वहां पे इसे एक्टिव किया जा सकता है। इसकी क्षमता 95,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक तस्वीरें लेने की है। अब आप देखिए, इमेजिन करिए कि जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसकी क्षमता कितनी है, 95,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 95,000 प्रकाश वर्ष कितना होता है आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि 95,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक ये क्या कर सकता है, तस्वीरें ले सकता है, फोटोज क्लिक कर सकता है जो इसका कैमरा है। तो बहुत ज़्यादा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एक तरक्की है। और देखिए एशिया का पहला हमारा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो हमारा एरीज नैनीताल में लगाया गया है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के टॉपिक। और जितने भी आपको टॉपिक हैं आपको सभी के अच्छे से इसमें रिवाइज करते जाना है। बाकी इसके संबंध में देखिए स्टूडेंट इतना ही है, इसके की पॉइंट, ये कहाँ पे स्थापित हुआ है, एक्चुअल में ILMT है क्या। मैंने कोशिश करी है कि आज के इस लेक्चर में इसके बारे में कुछ भी चीज़ नहीं छूटी जाए। और एक चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद करनी है कि एरीज में इसकी स्थापना हुई है और जो इसकी स्थापना हुई है वो 2450 मीटर समुद्र तल से ऊपर 2450 मीटर पे हुई है। ठीक है, DOT के साथ मिलकर कार्य करेगा ये दिविस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जो हमारा एक्चुअल में कहाँ पे है, नैनीताल में है। उसी टेलीस्कोप के साथ ये मिलकर कार्य करेगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझ लेना है। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और लेक्चर्स आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए। मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू।